महल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि जिस महल्ले से गुजर रहा है ये जुलूस, चाहे वो जुलूस मुसलमानों का है, चाहे वो जुलूस हिंदुओं का है, चाहे वो जुलूस किसी और का है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो जुलूस लेकर जा रहे हैं उन जुलूस वालों में कुछ जिम्मेदार शख्स होनी चाहिए, वो उस जिम्मेदारी के साथ उस जुलूस को लेकर के निकल जाए। और जिस महल्ले में ये जुलूस जा रहा है, गुजर रहा है, उस महल्ले वालों की जिम्मेदारी ये है कि वो उस जुलूस को देखभाल करके जिम्मेदारी के साथ उसे पार कर दे। अगर लोग जुलूस वाले और जुलूस जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर इस तरीक़े से लोग अगर खुद ब खुद जाग जाएं और अपने भाई समझकर वो मोहब्बत का और प्यार का अगर ये मामलात लोगों को दिखाए तो खुदा की कसम न हिंदुओं का मुसलमानों से कोई झगड़ा होगा, न मुसलमानों का हिंदुओं से कोई झगड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा ये झगड़ा जुलूस को लेकर हिंदू और मुसलमान का ये झपड़ा लफड़ा क्यों हो रहा है, उसकी वजह और उसकी मतलब वजह अगर आप तलाश करेंगे तो वजह उसकी यही है कि जिस जुलूस को हम जिस रास्ते से गुजार रहे हैं या ले जा रहे हैं उसमें कुछ शरीर, कुछ बदमाश किस्म के लड़के होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। उन लड़कों को हिफाजत के साथ और उसे समझा बुझा कर उसे पहले से समझा दिया जाए, उसे बता दिया जाए और उन लड़कों को बिल्कुल करीब रखा जाए ताकि उसकी ज़बान ज़्यादा ना चले। और फिर आप देखिए कि जिस जुलूस में चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो उसमें डीजे बजता है और उस डीजे में म्यूज़िक लगाया जाता है, म्यूज़िक गाने बजाए जाते हैं, उकसाने वाली बातें लगाई जाती है और मिजाज को गर्म करने वाली तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। तो हमारी ये ज़ुबान देखिए, इस ज़ुबान में अल्लाह पाक ने मिठास भी दिया है और इस ज़बान में अल्लाह पाक ने कड़वापन भी दिया है। तो ये ज़बान जो है ना, ये ज़बान हम इसको जैसे हम चलाएंगे, अगर अच्छाई के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अगर हम इसी ज़बान से बोलेंगे, बात करेंगे तो लोग आपके करीब आते जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। और यही ज़बान है जिस ज़बान से आपकी बात जब निकलेगी तो वह जहरीली बात अगर होगी, नफ़रत वाली बात होगी, तो जिसको गुस्सा नहीं भी आता है तो आपकी बात सुनकर के वो गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जो लड़के इस तरह के बदमाश किस्म के होते हैं, जो जुलूसों में जा कर के नफ़रत की बातें करते हैं, उनके मुंह पर लगाम लगाइए, उनको समझाइए, बुझाइए। अगर वो नहीं मानते हैं, अपने ज़िद में अड़े हैं, तो उसको उस जुलूस में शामिल मत कीजिए, उसको अलग रखिए और उसको प्यार मोहब्बत से समझाइए। और दूसरी बात, ज़िम्मेदारी के साथ उस महल्ले में, जिस महल्ले में जुलूस पहुंच रहा है, उस महल्ले वालों की भी ज़िम्मेदारी है और जो जुलूस ले करके जा रहा है उसकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उस जुलूस को वो संभाले, उसकी हिफाजत करे, ताकि शरीर किस्म के लड़के, बदमाश किस्म के लड़के किसी तरह से अपनी ज़बान से मुसलमान महल्ले में जा रहा हो या हिंदू मुसलमान महल्ले में आ रहा हो या मुसलमान हिंदू के महल्ले में जा रहा हो, हमेशा ख्याल ये रहे कि मेरे तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो, चाहे ज़बान से हो, चाहे हाथ से हो, चाहे पैर से हो या बात बोली से हो। अगर हर शख्स के दिल में ये ख्याल आए कि हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, किसी के धर्म को गाली नहीं देंगे, किसी के धर्म के मानने वाले को नफ़रत की निगाह से नहीं देखेंगे, हमारा जो धर्म है उस धर्म को हम पूरा करेंगे, उसका जो धर्म है वो पूरा करेगा, तो कसम खुदा की हमारी लड़ाई किसी से कभी भी कल क़यामत तक नहीं हो सकती है। सुबह शाम कितने ही जुलूस पार होते रहे, सुबह शाम कितने ही जुलूस आते रहे, मगर हमारी ज़बान में कंट्रोल नहीं है। हम ज़बान से जब भी कोई बात बोलते हैं तो नफ़रत की बात बोलते हैं, मोहब्बत की बात हमारी ज़बानों से ख़त्म हो चुकी है। इसलिए देखिए, प्रशासन और ये ज़िम्मेदार लोग और ये पुलिस और ये फ़ोर्स, जब हम खुद ब खुद ही सही होने के लिए तैयार नहीं है, अच्छे बनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये पुलिस और फ़ोर्स आपको अच्छा बना नहीं सकती। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, हमें खुद अपने आप को सुधारने की और हमें मोहब्बत की बोली बोलने की हमारी ये ज़रूरत है। आज मोहब्बत की बोली हमसे ख़त्म होती जा रही है, नफ़रत की बातें ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए महल्ले महल्ले में, गलियों में, कूचों में चारों तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, पढ़े लिखे लोग ही नहीं, अनपढ़ लोग कहते हैं ना कि अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, इसलिए उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया। अरे पढ़े लिखे लोग भी आज पार्लियामेंट में रूल हज जाते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं, कॉपी और कलम फेंकने लगते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का हाल अगर ये है तो अवाम उन्नास का, जाहिल का, जो पढ़े लिखे नहीं, उनका क्या होगा? इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये लड़ाइयाँ सुबह शाम हिंदू और मुसलमान की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये कम कैसे होगा? कम तभी होगा मेरे भाइयों जब तक हमारे दिलों से नफ़रत और नफ़रतें ख़त्म नहीं हो जाएगी और हमारी ज़बान से मीठी बोल जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये लड़ाइयाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भाई भाई बना दे और हमारी ज़बान से मीठी बातें बोलने और बुलवाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी ज़बान से कड़वी बातों को अल्लाह ताला
ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔